तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे सामने हाजिर हैं सैयद शबनम रिजवी साहिबा, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की फ़ाउंडर। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैडम आज हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो कि अपनी ऑडियंस को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के ज़रिए हम लोग उनके डाउट क्लियर करेंगे। जी जैसे कि बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है मैम कि हमने सुना है कि अपनी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जो है वो गरीबों की मदद करती है। जी, तो अभी तक आपने किन किन तरीक़ों से मदद किया है गरीबों की, क्या आप बता सकती हैं। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी गरीबों की मदद हर तरह से करती है। जी और जहाँ तक हद्दल इम्कान कोशिश होती है, और जहाँ जो भी हमारे तक पहुँचती है बात, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो कंबल वितरण समारोह हो, गरीबों को जी कंबल बांटना हो, या भोजन बैंक हो। जैसे सेवा एक मुहिम, हमारा कोई न भूखा सोने पाए का एक बहुत बड़ा वो चल रहा था, और रोटी बैंक वगैरह है, इस तरह की चीज़ें। जी, जहाँ लॉकडाउन में हमने सुना था मैम कि आप रोटी बैंक करके चला रही हैं, गरीबों को खाना मतलब खिला रही हैं। तो ऐसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में इंसान के पास खुद खाने पीने के लिए नहीं रहता है और आपने दूसरों की सोचा ऐसे वक्त में, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगी मैम। वो माहौल ऐसा था कि इंसान को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, और लोग भूख से तड़प रहे थे, बहुत सारे लोग। तो शाहगंज के नगर में हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने पहला कदम निकाला था। शाहगंज में बहुत सारी संस्थाएं थी, बहुत सारे लीडर यहाँ मौजूद हैं, और अच्छे पैसे वाले भी लोग हैं। पर हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने ये पहला कदम, सेवा एक मुहिम कोई न भूखा सोने पाएगा, चलाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 आदमियों का खाना 4 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा, और परवरदिगार देता रहा उनके नसीब से, और हम तो एक ज़रिया थे। बहुत अच्छी बात है मैम, आपकी हिम्मत को सलाम है। और हमको ये बताइए मैम कि जैसे मतलब हमने सुना है कि आपकी स्कूल भी चलती है, मदरसा एंड स्कूल, उसके बारे में बताइए आप। हाँ, मदरसा हमारी एनजीओ के उससे चल रहा है माशाअल्लाह। जी मकतब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से, जिसमें गरीब बच्चे तालीम पाते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि जो बच्चे फ़ीस जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना, ये बहुत अच्छा काम हमें लगा, और बड़ा सुकून हमें मिलता है। जी। तो मैम हमको ये बताइए आप कि आप कितने साल से मतलब ये सोशल वर्क में आप काम कर रही हैं, टोटल सोशल वर्किंग कितने साल से आप कर रही हैं। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया कि सोशल वर्क ये हमारे खून में है। जी हमारे जो डैडी थे वो प्रधान थे, और तकरीबन 5 साल में इलेक्शन होता है, और उन्होंने 20 साल का सफ़र किया। तो जी जाहिर सी बात है, एक अच्छे समाज सेवक थे, एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और हमेशा हर वर्ग के लिए खड़े रहे। तो हम उनकी बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है उनका खून मेरे अंदर था। तो ये चीज़ बचपन से थी, पर हमारा सफ़र तकरीबन 2008 से जी 2008 से कुछ चीज़ें ऐसी थी। फिर बॉम्बे में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, उसमें हमने बहुत सारे लोगों के इस तरह का कदम उठाया। पर यहाँ शाहगंज नगर में 2017 से हम हैं। अब 2017 में जब से हमने हर तरह की लोगों की मदद किया, चाहे वो जानवर का हो, या किसी इंसान का, या कानूनी कोई सहायता हो, इस तरह की हमने काफ़ी मदद किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी मैम।
और हम ये पूछना चाहेंगे मैम कि जैसे आपके स्टूडेंट लोग हैं जी। मकतब के, आपने बताया मकतब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, तो मतलब आप उनको देखती हैं जब उन लोग पढ़ते हैं तो उनको देख के आपको अंदर से कैसा महसूस होता है कि आपकी वजह से वो बच्चे लोग एजुकेशन पा रहे हैं, तो आपको कैसी फ़ील आती है, अंदर से कैसा महसूस होता है? जब बच्चों को हम देखते हैं तो मुझे एक ज़हनी सुकून महसूस होता है। और हाँ, ये सवाल कि मेरी वजह से, तो परवरदिगार ने मुझे एक ज़रिया बनाया है। और शायद हम इसीलिए बॉम्बे जैसी जगह को छोड़ने के बाद, ऐसे शहर में रहने के बाद हर कोई बड़े शहर में और आगे जाना चाहता है, पर हमने बॉम्बे शहर को छोड़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि हमने गलत फ़ैसला लिया। पर ये मकतब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मुझे ज़हनी सुकून होता है। और हम सैयद मोहम्मद शाहिद साहब के लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया, वरना एक अकेले हमारा काम नहीं था, उनके बच्चों ने भी सपोर्ट किया। तो ये मकतब के बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें और अच्छे हों। जी मैम, एंड हमको ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, आपकी हॉबी क्या है? फ्री टाइम में हमको ड्राइंग वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ वक्त हम अपने दोस्तों को देते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे अगर लगाव है फ्री टाइम में तो हमें गार्डनिंग का शौक़ है। हमारे यहाँ टेरिस गार्डन है जिसकी हम देखभाल करते हैं, सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में भी 1 घंटा देते हैं हम। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कैट पली हुई है। जी। अब उन्हीं में हमारा दिल बहलता है और अच्छा अच्छा। लगता है। अच्छा, मतलब आपको नेचर से और मतलब एनिमल्स से प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। जी। तो फेवरेट अपने फ्लावर का नाम बता दिए, कोई फ्लावर आपका जो आप अट्रैक्ट होती हो वो फ्लावर देख के? अडेनियन। अडेनियन को। जी। और मतलब उसमें एनिमल्स में कैट आपको पसंद है? जी। और मैम जैसे कि आपने बताया कि आप बॉम्बे से यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं उत्तर प्रदेश में, तो बॉम्बे जैसी लाइफ तो हर किसी इंसान को पसंद होगी, तो आपने मतलब इतना बड़ा डिसीजन क्या सोच के लिए, और मतलब आपको अपने वहाँ की बॉम्बे की लाइफस्टाइल आपको याद आती है कि नहीं आती है इस समय? बॉम्बे की लाइफ स्टाइल याद आती है, पर यही लगता है कि वहाँ की भाग दौड़ की ज़िंदगी है और अफरा तफरी का माहौल है वहाँ। यहाँ मेरा आने का सिर्फ एक मकसद था, एजुकेशन को लेके। कुछ साल पहले 2013-12 में जब हम आते थे तो हमने शाहगंज भादी, अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ हमने स्कूल की वैन नहीं देखा। और मॉर्निंग में हम बालकनी में आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर क्या स्कूल का बैग टांगे हुए बच्चे नहीं चलते। तो ये सोच के मेरे जहन में आया था कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें। और 2014 में हमने एक एनजीओ की बुनियाद रखा जिसका नाम हेल्पिंग हैंड सोसाइटी दिया, जिसके बैनर तले हमने बच्चों के एडमिशन किए। पर फिर वापस मुझे बॉम्बे जाना हुआ तो उसमें हम ये नाकाम हो गए, नहीं हो पाए। तो यहाँ सिर्फ एजुकेशन के इस पे पर्पज़ से हमारा रहना हुआ। और 2020 में ये ख्वाब मेरा पूरा हुआ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैम। मतलब आपका बॉम्बे से यहाँ पे शिफ्ट होने का मेन मोटिव, मेन पर्पज़ ये था कि बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। जी। और मतलब बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, जैसे उनके पास बैग नहीं दिखता था आपको बच्चों के जी। पास, और स्कूल की वैन नहीं दिखती थी, जी। तो आपने इतना मतलब बड़ा कदम उठाया, आपने अब स्कूल स्टार्ट किया एंड मदरसा स्टार्ट किया। जी। उस मदरसे में बच्चे लोग आज तालीम हासिल कर रहे हैं और स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो जी। आपको ज़हनी सुकून मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फ़ीस वगैरह उनसे नहीं ली जाती, आपने बताया मैम।
जी, फ़ीस नहीं ली जाती और फ़ीस ना होने की वजह से आज काफ़ी बड़े-बड़े बच्चे हैं मकतब में जो पहली और दूसरी क्लास के हैं, जो कि उन्हें जिस एज में हैं इन्हें कम से कम 10वीं 8वीं में होना चाहिए था और फ़ीस न अफ़ोर्ड करने की ही वजह से तो हमने ये सोचा कि खाना, रोटी, कपड़ा ये सब चीज़ें तो हर कोई दे देता है। तालीम देना ये बहुत अच्छी बात है, ये देना ताकि उसके उसके ज़रिए बच्चे कुछ आगे बढ़ सकें और बच्चों में एक दीनी और दुनियावी तालीम हासिल हो। ये हमारा जी मैम, ये तो बहुत सही बात है और हकीकत है कि इस दौर में लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सलाम है मैम आपको दिल से कि आपने इतना बड़ा डिसीजन उठाया और आपको थैंक यू अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।